अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा राइट्स नॉवल। वीडियो देखने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर नई और मियारी वीडियो बर वक्त मौसूल हो सकें। आयुष्मान इसके कानों में मीठी सरगोशियाँ करते हुए इसे किसी और जहां में ले गया। आयुष्मान ने अपने मोबाइल पर म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया और एक हाथ इसके कंधे पर रखकर और दूसरा इसकी कमर में डाले गानों के बोल पर हल्के हल्के स्टेप लेने लगा। कमरे में फैली परफ्यूम की खुशबू और रोमांटिक सॉन्ग ने एक अलग ही माहौल बना दिया था। म्यूजिक प्लेयर में हल्के सुरों में गाना चल रहा था। अंशा तो गाने के बोल सुनकर शर्म से लाल हो गई। आयुष्मान ने इसे टर्न करके घुमाया और इसकी पूंछ सीने से लगाकर इसके पेट पर अपने दोनों हाथ लपेट लिए और कंधे से बाल हटाकर वहां पर अपने जलते लबों का लम्स छोड़ा। इसके लम्स पर अंशा खुद में ही सिमट गई। आयुष्मान ने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा, इसके गुलाबी होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया। इसके सुलगते हुए लम्स पर अंशा की जान लबों पर आ गई। इसने कसकर इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा। सांस बंद होने पर अंशा ने इसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन वो तो आज जैसे इसकी जान ले लेना चाहता था। आखिर इस पर रहम करते हुए इसने इसके होंठों को आज़ाद किया। मान तक तुम बहुत बुरे हो आप, वो मुसलसल खांसते हुए बोली। दिलबर, मैं बहुत बुरा हूँ, आपकी सोच से भी ज़्यादा, जिसका सबूत मैं आपको आज दूंगा। आयुष्मान ने इसे अपनी बाहों में उठाकर कहा और इसे लाकर बेड पर लिटा दिया और घूमकर इसकी तरफ आया और इसे अपनी बाहों में कैद कर लिया और इसके बैग पर हाथ ले जाकर झटके से इसके पीछे गले पर लगी डोरियां तोड़ दी, जिससे घबराकर अंशा ने उठने की कोशिश की, लेकिन आयुष्मान ने इसकी कोशिश नाकाम बना दी और इसके गहरे गले में अपना चेहरा छुपा लिया। इसकी गर्म सांसों की तपिश से इसे अपना आप जलता हुआ महसूस हुआ। मान, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं। ओह नो दिलबर, आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। आज मैं आपको अपनी मोहब्बत के रंग में रंगना चाहता हूँ, तो क्या मुझे इजाज़त है कि मैं तुम्हारे पूर पूर को अपनी मोहब्बत से महका दूँ। खुदा ने जिस कदर मोहब्बत मेरे दिल में तुम्हारे लिए जमा कर रखी है, मैं चाहता हूँ कि वो तमाम मोहब्बतें मैं तुम पर लुटा दूँ। रोज़ एक नए अंदाज से तुम पर अपनी मोहब्बत आश्कार करूँ और मेरी ये मोहब्बत कभी कम नहीं होगी, ये यूं ही बढ़ती जाएगी। इसके लफ्ज़ों के सहर में खोई अंशा अपना हर दुख दर्द और यहाँ तक कि अपना माजी भी भूल गई और इसकी मोहब्बत की बारिश में भीगती चली गई। सुबह अंशा की आंख खुली तो इसने अपने आप को अरशमान की मजबूत गिरफ्त में कैद पाया। वो अरशमान के चेहरे को यकटक देखे गई। वो सोते हुए इतना प्यारा लग रहा था कि अंशा बेख्तियार इसे देखे गई। कितना गुस्सा करती थी वो इस पर, इसे तो पता भी नहीं था कि एक दिन यही इंसान इसकी खुशियों की वजह बन जाएगा। वो एहसास से झुकी और इसकी पेशानी पर नरमी से बोसा देते हुए जल्दी से पीछे हट गई ताकि अरशमान को कुछ पता न चल सके। अरशमान, जो काफ़ी देर से उठा हुआ था और अपने चेहरे पर इसकी नरम निगाहों की तपश महसूस कर रहा था, इसके पीछे हटने पर जल्दी से इसको अपनी बाहों के हिसार में कैद कर लिया। दिलबर, कहाँ जल्दी, अभी तो मुझे आपके चेहरे पर अपनी मोहब्बतों के रंग देखने हैं। मान जाने दो, काफ़ी लेट हो गए हैं हम। कोई लेट नहीं हुए हैं, अभी मुझे तुम्हारे मुंह से मोहब्बत का इजहार भी सुनना है। चलो जल्दी से बोलो। क्या? अरे वही थ्री मैजिकल वर्ड। इसकी बात पर अंशा ने घबराते हुए कहा। मान, क्या ये ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। इसकी बात पर अंशा ने अपने जज्बात को अल्फाज देने की कोशिश की। मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है मैं नहीं जानती। मैं जानती हूँ दिल पर इख्तियार नहीं, मगर मैं जितनी उम्र भी तुम्हारे साथ गुजारूंगी तुम्हारी वफादार बनकर रहूंगी, ये मेरे इख्तियार में है। तुम वो हाथ हो जो अगर हाथों में हो तो उम्र भर की महरूमियाँ सारी उम्र के लिए मिट जाएं। तुम वो आँख हो जिसमें बद से बदतर रिश्ते की खूबसूरती देखी जा सकती है।
तुम वो दिल हो जिसमें दुनिया की सारी खूबसूरती देखी जा सकती है। तुम वो जान हो जो सिर्फ मेरी है। अंशा अपनी बात मुकम्मल करके जल्दी से वॉशरूम में भाग गई, क्योंकि जानती थी इसके इजहार के बाद इसको इसका शिद्दत भरा प्यार बर्दाश्त करना पड़ता। नोट फेयर अंशु, तुम ऐसे कैसे चली गई? अच्छा नहीं किया तुमने, इसका बदला तो बाद में लूँगा, वो भी देख लेंगे डीएसपी साहब, वह मुस्कुराती आवाज़ में बोली। सब घर वाले बैठे नाश्ता कर रहे थे जब दीजान ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। हमने एक फैसला किया है जिसमें आप सबकी राय लेना चाहते हैं। जी, दीजान बोले, हमें आपका हर फैसला मंजूर है। चारेज नायरा के सामने बॉयल अंडा और जूस रखते हुए बोला और इसे फिनिश करने का इशारा किया, जिस पर नायरा बुरे बुरे मुंह बनाते हुए खाने लगी। हमने फैसला किया है कि आज रात की पार्टी में साहिल और गुल की मंगनी कर दी जाए, और गुल पर हम सबसे ज़्यादा तुम्हारा हक है, इसलिए हम तुम्हारी राय लेना चाहते हैं। इनकी बात पर गुल को फंदा लगा और वो बुरी तरह खांसने लगी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है दीजान, लेकिन मैं एक बार गुल से इस बारे में बात करना चाहता हूँ। चारेज ने गुल की तरफ देखकर कहा, जो आंसुओं भरी आंखों से इसकी तरफ देख रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम उससे पूछ लो। गुल वहाँ से भागकर अपने रूम में चली गई। साहिल, जो दीजान की बात पर खुश हो गया था, लेकिन गुल के इस तरह से उठकर जाने पर परेशान हो गया। अर्शमान और शारेज वगैरह इसके पीछे आए। क्या हुआ गुड़िया, आप इस तरह से उठकर क्यों आ गई? भाई, मुझे कोई मंगनी वंगनी नहीं करनी है, वह शारेज के गले लगकर रोते हुए बोली। अरे क्या हुआ मेरा बच्चा, आप इस मंगनी से क्यों इनकार कर रही हैं? भाई, मुझे इस सराफे से शादी नहीं करनी है। ठीक है बेटा, लेकिन कोई वजह तो बताओ। वो मुझे बासी फूल बोलता है और मुझसे लड़ता रहता है। बस इतनी सी बात? भाई, इतनी सी बात नहीं है ये, गुल नाराज़गी से मुंह फुलाकर बोली। चारेज और अर्शमान ने सुकून की सांस ली। इन्हें लगा था कि कोई बड़ी बात है जो गुल यूं रोते हुए इनकार कर रही है। तभी अंशा और नायरा भी अंदर दाखिल हुई। गुल, तुम रो क्यों रही हो? अंशा ने पास आते हुए कहा। फिर गुल ने इसे भी इनकार की वजह बता दी, जिस पर अंशा को हंसी आई, लेकिन वो छुपा गई। ओह गुल, तुम इतनी छोटी सी बात पर रोने लगी। ज़रा तुम ये तो सोचो कि तुम साहिल से शादी करके इसी घर में रहोगी। दूसरी बात, तुम इसे अपने सारे बदले भी ले सकती हो। हाय सच्ची भाभी, गुल चहकते हुए बोली। मुच्ची मेरी जान, हाय अब तो मैं इस सराफे से सारे बदले लूँगी, गुल मंसूबे बनाते हुए बोली। अर्शमान और शारेज तो हैरान रह गए कि कैसे अंशा ने पल में गुल का फैसला चेंज करवा दिया। शाम को पार्टी थी जिसमें साहिल और गुल की एंगेजमेंट थी। अंशा, नायरा और गुल ड्राइवर के साथ मॉल आई हुई थी। पार्टी के लिए ड्रेस लेने वो लोग सारी चीज़ें ले चुकी थी और अब कैंटीन में काफ़ी पीने आई थी। गुल और नायरा, आप लोग यहीं पर रहो, मैं ड्राइवर के साथ मिलकर सामान गाड़ी में रखवा दूँ। ओके दीदू। अंशा के जाने के थोड़ी देर बाद इनके टेबल के पास एक वेटर आया और इसने नायरा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो जो आपके साथ आई थी वो बुला रही हैं आपको गेट पर। क्या दीदू मुझे बुला रही हैं? अच्छा गुल, तुम यहीं रहो, मैं अभी आई। इससे पहले कि गुल इसे रोकती वो वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद अंशा आई तो नायरा को ना पाकर परेशान हो गई। गुल के बताने पर वो गेट की तरफ भागी। इसके पीछे गुल भी गई, लेकिन वहाँ नायरा नहीं थी। चौकीदार से पूछने पर पता चला कि कुछ लोग इसे गाड़ी में लेकर गए हैं। इनकी बात सुनकर अंशा को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। गुल को ही कॉल करने का ख्याल आया। हेलो भाई, आप जल्दी से मॉल आ जाएं। शारेज को गुल की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रही हैं? भाई, नायरा भाभी को कुछ लोग लेकर गए हैं। व्हाट? कौन लोग और किसकी हिम्मत हुई कि वो SRK से पंगा ले, जिसने भी मेरी बटरफ्लाई को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है। अब वो अपनी मौत का इंतज़ार करे। बच्चा, आप परेशान मत हो, आई एम कमिंग। SRK अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं, बल्कि इन्हें दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर देता है। चलो, मैं तुम्हें एक मॉल का एड्रेस दे रहा हूँ, तुम फ़ौरन वहाँ के गेट की CCTV कैमरे से वीडियो निकलवाओ और इस गाड़ी का नंबर पता करो जिसने मेरी ज़िंदगी की तरफ आंख उठाने की कोशिश की है। ओके सर। शारेस ने गाड़ी फुल स्पीड पर मॉल वाले रोड पर डाली और कानों में ब्लूटूथ लगाए अर्शमान से बात करने लगा। हेलो अर्श, जिस मॉल में नायरा लोग गई थी, मुझे इस साइड का
रोड ब्लॉक चाहिए अभी के अभी, और कोई भी गाड़ी बगैर चेक किए जाने ना पाए। क्या हुआ बड़ी, तू इतना परेशान क्यों है? नायरा किडनैप हो गई है, वो एक ही लफ्ज़ बोला, लेकिन इसके एक ही लफ्ज़ से इसका कर्ब छलक रहा था। आयुष्मान समझ गया था कि नायरा इसके लिए क्या है। खान तो बिल्कुल फिक्र मत कर, नायरा मिल जाएगी, मैं अभी रोड ब्लॉक करवाता हूँ। गंदे भाई, आप लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अगर मेरे शाह को पता चला ना तो फिर देखना वो क्या हाल करते हैं। ओ चटांग भाई की लड़की, तुम अपनी छोटी सी जबान बंद करो। और हाँ, तुम्हारा शाह तुम तक पहुँच पाएगा तब ना, वो ज़रूर आएंगे, देख लेना, वो मेरे शाह हैं। अभी ही लड़की किडनैप हुई है, फिर भी इतना बोल रही है। हाँ तो मैं किडनैप हुई हूँ, मेरी ज़बान थोड़ी ना। मुही ने पटर पटर जवाब दे रही थी। इसे डर लग रहा था, लेकिन वो इनके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी।